Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today's date is 2/8/2020, and I hope you have spent your time with your family on Eid. You have enjoyed the Eid time. So we will start with our subtopic pastoralists, nomads and their movement. हमने पढ़ा कल भी जो घास चराने वाले होते हैं, जो बकरवाल गुज्जर लोग होते हैं, वो कैसी अपनी लाइफ बसर करते हैं और उनके साथ क्या क्या मतलब उनको कैसे मॉडर्न एरा में उनको उतनी अहमियत नहीं दी जाती है, अभी भी उनको बहुत बैकवर्ड क्लास के लोगों में डाला जाता है. तो हमने पढ़ा कि कैसे वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, कैसे वो माइग्रेट हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रहते नहीं हैं, कभी समर्स में कभी हिल्स में. उनका एक टाइम रहता है सीजनल, ओकेजनली वो चेंज करते रहते हैं अपनी प्लेस, अपना टाइम, अपनी जगह, सब कुछ चेंज करते रहते हैं. तो हमने पढ़ा कि कैसे वो लोग, जैसे हमने बजरा के लिए पढ़ा, वो बजरा के लिए कैसे प्लेटूज के यहाँ रहते हैं, फिर वापस जाते हैं दूसरी जगह पे जहाँ उनको बहुत राइस मिलता है, जहाँ पे उनको हेल्प की जाती है. तो ये चीज़ें उनका समर और विंटर्स में वो शिवालिक हिल्स पे आ जाते हैं, और विंटर्स में वो और समर्स में फिर वो वापस कहाँ जाते हैं, दूसरी जगहों पे जाते हैं, हिली माउंटेन्स पे जाते हैं समर्स में. तो वही चीज़ें हमने पढ़नी है कि कैसे उन्होंने अपनी शुरुआत की, क्या इनका बैकग्राउंड था, वही सब चीज़ें हम पढ़ रहे थे. तो वही आगे हमें उसके बारे में और इनके बारे में पढ़ना है. गुजर बकरवाल जो है जम्मू एंड कश्मीर से, ये अभी यूपी में भी बहुत सारे चले गए हैं जम्मू एंड कश्मीर से. They too spend their winter in the low hills of Shivalik Range, grazing their flocks in scrub forests. By April, they move north and spend the summer in Lahul and Spiti. When the snow melted and the high passes were clear, many of them moved on to high mountain meadows. तो यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि जैसे विंटर में वो आ जाते हैं लो हिल्स पे, शिवालिक रेंज पे आते हैं, फिर समर में वो फिर से वापस विंटर में वो शिवालिक रेंज पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको ग्रेजिंग करनी होती है, उनको घास खिलाना पड़ता है, उनको अच्छी घास मिलती है, न्यूट्रिशियस घास मिलती है अपने भेड़ बकरियों के लिए, तो वो चीज़ करते रहते हैं. तो जब भी अप्रैल आ जाता है, अप्रैल के महीने में वो फिर से अप्रैल शुरू हो गया, तो अब समर वेकेशन आ गया. समर सीज़न जब आते हैं तो ये लाहौल एंड स्पीति में चले जाते हैं. क्यों? वही ग्रेज करने के लिए, फ्लॉक्स को ग्रेज करवाने के लिए. तो क्या होता है, ये गुजर बकरवाल जितने भी हमने यूपी के बारे में पढ़ा, वहाँ पे कैसे वो बजरा के, महाराष्ट्र के बारे में हमने पढ़ा, वहाँ पे डांगर रहते हैं, वो कैसे अपने कैटल्स को फीड करते हैं बाजरा, फिर उसके बाद वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पे उनको राइस कल्टिवेट करना पड़ता है, वहाँ पे वो उनको राइस मिल जाता है, लोग वहाँ पे उनकी मदद करते हैं, उनको हेल्प करते हैं अच्छे से. तो यही चीज़ें हमने पड़ी. When the snow melted and the high pass were clear. जब भी स्नो मेल्ट हो जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी स्नो मेल्ट हो जाता है तो ये क्या करते हैं, हाई पास ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं, इनके माउंटेन्स क्लियर हो जाते हैं, वहाँ पे नई ग्रास आ गई होती है, न्यूट्रिशियस ग्रासेस, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रासेस वहाँ पे पैदा हो चुकी होती है. तो ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं आप हायर माउंटेन मिडोज की तरफ. बाय सितंबर दे बिगेन देयर रिटर्न मूवमेंट ऑन द वे द स्टॉप्ड वंस अगेन. अब क्या करते हैं, जब भी समर वापस आ जाता है तो इनका अप डाउन चला रहता है, ये फिर से वापस आ जाते हैं अपनी जगह पे और अपनी जगह पे स्टॉप कर लेते हैं. मे बी वहाँ पे अगर ग्रास ग्रेजिंग नहीं हुई होगी तो ये क्या करते हैं, अगर ग्रास नहीं हुई होगी अभी तो ये दूसरी जगह पे देख लेते हैं. बट इससे हमें क्या पता चलता है कि ये एक जगह पे नहीं रहते, एक जगह पे नहीं टिकते. जैसे हम सर्वाइव करते हैं, हमारा पता है कि हमें होम है, होम से हमें घर से हम चले जाते हैं जॉब के लिए या स्कूल के लिए या कहीं भी जाते हैं, तो हमने एक जगह पे अपना स्टे करना है. हम आज यहाँ पे कल वहाँ पे, वो चीज़ें नहीं करते. तो गुजर बकरवाल्स का और डांगर्स का ये क्या होता है, इनका ओकेजनली सीजन चलता रहता है. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज दे हैव टू ग्रेज देयर फ्लॉक्स. उनको अपने कैटल्स को खिलाना तो है ही, अपने आप को खिलाना है, तो इनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इसी पे बसर होती है.
दे डिडंट स्टे एट वन प्लेस, वो एक ही जगह पे नहीं रुकते हैं। तो इन द विलेज ऑफ लाहौल एंड सिप्ती, और फिर से ये वापस आ जाते हैं लाहौल और सिप्ती में समर्स के दौरान, रिकैपिंग देयर समर हार्वेस्ट एंड सर्विंग देयर विंटर क्रॉप। Then they described with their flocks to their winter grazing grounds on the Shivalik Hills. Next April, once again, they move for the cattle. और फिर से जब विंटर्स आने शुरू हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, शिवालिक रेंज में फिर से चले जाते हैं। फिर से इनका क्या काम होता है, अपने कैटल्स को अच्छा फूड देना, उनको अच्छी ग्रेजिंग देना। आपने देखा होगा ईद के दिन अगर हम सिटी में जाए, श्रीनगर में जाए, तो ये गुजर बकरवाल्स क्या होते हैं, इन्होंने अपने कैटल्स लाए होते हैं, ये बेचते हैं वहाँ पे। क्योंकि इनको इनकी क्या होती है कि इनके पास बहुत सारे, हमने बोला पहले ही कि ये शीप हेडलर्स होते हैं, गोट हेडलर्स होते हैं, बफेलो हेडलर्स होते हैं। तो इनके पास वो हर किस्म का मवेशी होता है जो पाला जाता है, जिसके थ्रू हम दूध भी मिलता है। ये आपने देखा होगा, बटर हम इनसे लेते हैं, दूध लेते हैं, हम इनसे हनी लेते हैं। तो ये कहाँ पे रहते हैं, ये हिली एरियाज में सर्वाइव करते हैं। Further the east in Garhwal and Kumanan, the Gujar cattle headers came down to the dry forest of the Babar in the winter and went up to the high meadows, the Bughyals in summer. ईस्ट में क्या होता है, जो गढ़वाल और कुन्नम में गुजर होते हैं, वो कैटल हेडलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले ड्राई फॉरेस्ट में आते हैं। ठीक है, ड्राई फॉरेस्ट में, खुश्क फॉरेस्ट में आते हैं, ऑफ द भाबर, भाबर एक जगह में। तो फिर क्या करते हैं, विंटर्स में ये फिर से हाई मीडोज में जाते हैं, जैसे बुगाल्स है, इन समर में ये बुगाल्स में जाते हैं, ड्राई फॉरेस्ट में जाते हैं। तो इनका एक जगह पे नहीं होता है, ये मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो क्या हुआ, मैनी ऑफ देम वर ओरिजिनली फ्रॉम जम्मू एंड केम टू द यूपी हिल्स इन द 19th सेंचुरी इन सर्च ऑफ गुड पॉस्चर्स। अब क्या किया इन्होंने कि ये जो यूपी में जितने भी कैटल हैडलर्स है, वो आधे से ज़्यादा जम्मू से है। क्यों, क्योंकि ये मूव क्यों किया इन्होंने, क्योंकि इनको गुड पॉस्चर चाहिए था, इनको अच्छी घास चाहिए थी जहाँ पे कैटल्स ग्रेज कर सके, न्यूट्रिशियस घास चाहिए थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 19th सेंचुरी में शिफ्ट किया अपने आप को फ्रॉम जम्मू टू यूपी। अब ये कैटल्स को वहाँ पे कर रहे थे कि इनको ग्रेज करवाना था, कैटल्स को, फ्लॉक्स को ग्रेज करवाना था। तो जब तक ना न्यूट्रिशियस ग्रास इनके कैटल्स को मिल जाती, तब तक इनका सर्वाइव भी मुश्किल था, क्योंकि ये इसी से तो सर्वाइव करते हैं अपना, ये तो इसी से सर्वाइव करते हैं ना। ये मिल्क प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ये बटर बेचते हैं, ये इन कैटल्स को बेचते हैं, मीट को बेचते हैं। तो इनका क्या होता है, इनका वन प्लेस टू अनदर प्लेस रहता है मूवमेंट। इनको इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं चीज़ों से अपना क्या होता है, ये अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, इन्हीं चीज़ों से ये सर्वाइव कर पाते हैं। यही इनका वेजेस है, ये वैसे काम नहीं करते हैं। जैसे हमने देखा कि लेबर्स को जो है कॉलोनियल रूल में क्या होता था, विदाउट वेजेस उनको काम करना पड़ता था। तो ये लोग वेजेस के लिए, ये मतलब इनका वेजेस इस थ्रो नहीं होता है कि ये किसी के घर में काम करे या कुछ और करे, मजदूरी करे। इनकी मजदूरी यही है, क्या करना है कि इनको कैटल्स को ग्रेज करवाना है, इनको फ्लॉक्स को खिलाना पिलाना है, उसके बाद ये इन्हीं के थ्रू अपना सर्वाइव करते हैं। उसके बाद क्या पढ़ना है हमें कि द पैटर्न ऑफ साइक्लिक मूवमेंट बिटवीन समर एंड विंटर postures was typical of many postural communities of the Himalayas, including the Baitas, Sharpitas, and Kinniroas. All of them had to adjust to second changes and make effective use of available postures in different places. When postures exhausted, they move fleets to new area. मैंने आपको पहले ही कहा कि क्या हुआ था कि बीच में इनका क्या होता है कि अगर ये कहीं पे कैटल्स को ग्रेज करवाते हैं, अगर ये नेक्स्ट टाइम वहाँ पे फिर से मूव करे, जैसे इनका समर और विंटर का क्या होता है कि अप एंड डाउन रहता है, कि विंटर्स में ये शिवालिक रेंज पे जाते हैं, लो हिल्स पे जाते हैं, जब हाई पास क्लियर हो जाए फिर ये हाई मिडोज में जाते हैं, और समर में ये जाते हैं दूसरी जगहों पे। लेकिन क्या था कि अगर इनको कहीं पे ग्रेज करवाना था फ्लॉक्स को, अगर ये उसी जगह पे फिर से रिटर्न करते और वहाँ पे नहीं होता था, इससे इनको बहुत ही टिपिकल सिचुएशंस आ जाती थी, क्योंकि इनको कैटल्स को ग्रेज करवाना था। तो अब इनका सेकंड चांस क्या रहता था कि ये अपने लिए नई जगह ढूंढ लेते, नया एरिया ढूंढ लेते थे जहाँ पे न्यूट्रिशियस ग्रास अवेलेबल हो, जहाँ पे इनको अपने कैटल्स ग्रेज ईजिली हो पाए। तो वहाँ पे ये अब नई नई प्लेसेस ढूंढने शुरू कर दिए। जैसे हमने देखा कि 19th सेंचुरी में इनको लगा कि यहाँ पे गुड पॉस्चर नहीं है, अभी ख़त्म हो रहा है, जहाँ यहाँ पे ग्रेजिंग
नहीं हो रही है, हमारी कैटल्स की अच्छी तरह से न्यूट्रिशियस ग्रास नहीं मिल रही है, तो इनने सोचा कि हम अब नई जगह पे जाए। तो 19 सेंचुरी में ये लोग यूपी चले गए, इसी बुनियाद पे, इसी वजह से कि इनको कैटल्स को ग्रेज करवाना था। अब हमें इससे क्या मिलता है कि हम देखते हैं कि पोस्टुलेट्स को अभी भी इनको नोमैड माना जाता है, इनको बैकवर्ड क्लास माना जाता है, इनको मॉडर्न सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं किया जाता है। क्यों? इनको सोचा जाता है कि ये हमारी मॉडर्न सोसाइटी के लायक नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्यों ये बैकवर्ड है, इनके कपड़े पहनने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है, उनका रहन सहन अलग होता है हमारे से, तो उसकी वजह से इनको मॉडर्न एरा में अलाउ नहीं किया जाता है। तो फिर हमने पढ़ा कि पोस्टुलेट्स को कैसे उन्होंने अपनी मूवमेंट्स की, कैसे वो